हेलो एनिमे लवर्स, आज हम द किंगडम ऑफ रुइन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में ही हम देख पाते हैं जो डोरोको के सामने जो कॉफिन था वो खुल जाता है और उसके अंदर से हमारा प्रोटैगनिस्ट अदोनिस वो निकलता है। हम देख पाते हैं वो चेन से छूट जाता है और वो कहता है उन सभी लोगों से मैं सारे ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दूंगा। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट एक एक करके जितने भी वहाँ पे गार्ड्स थे उनको ख़त्म करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं वो आखिर में जो डोरोका है उसके पास आता है। उसके पास आके अपने जो बुलेट था गन के अंदर उसका जो चेन था वो खोल देता है, जिसकी वजह से जब हम देख पाते हैं डोरोका था वो केओस में बेहोश हो चुका होता है और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसे अकेला छोड़ के ही वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं आर्मी के जनरल को जो अपने जूनियर से कह रहा होता है तुम्हें उस कैदी को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। वो जो विच क्लोई था वो उसका डिसाइपल था, हमें उसे ढूंढना ही होगा, ये एम्पेरर से ऑर्डर है। तभी हम देख पाते हैं जो उसका जूनियर था वो कह रहा होता है नो प्रॉब्लम डायरेक्टर, मैं उसे ज़रूर ख़त्म कर दूंगा पकड़ के। तभी हम देख पाते दूसरे ही सीन में जो उस बेस का लीडर था वहाँ पे आता है और कहता है वो कैसे हो सकता है, वो निकल कैसे सकता है, ये जो वॉइस थी मेरी सिर्फ इसकी मदद से वो निकल सकता है। अगर ये ऐसा कैसे हो गया, जो क्लोई का डिसाइपल था वो निकल गया, मेरी जो पोजीशन वो खतरे में है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो अपना मैजिक कास्टर को लेके वहाँ से निकल जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। हम देख पाते हैं वो जो उसका मैजिक है उसकी मदद से अपने एक गन से एक बुलेट फायर करता है और अपनी मैजिक की मदद से उस बुलेट को बहुत ही बड़ा बना देता है, जिसकी मदद से जो बुलेट एक बिल्डिंग से टकराता है, जिसकी वजह से जो सिटी था उसमें केओस मच जाता है। हम देख पाते जो बिल्डिंग है टूट रही होती है और ये सब देखने के जितने भी सिटीजन हैं वो कह रहे होते हैं क्या हो रहा है। दूसरे इसमें हम देख पाते ये सब डिस्ट्रक्शन हमारा प्रोटैगनिस्ट देख रहा होता है और कह रहा होता है वक्त आ चुका है जितने भी सिटीजन को ख़त्म करने का। तभी हम देख पाए दूसरे ही सीन में जो आर्मी से जो जूनियर को भेजा गया होता है वो वहाँ पे आ चुका होता है और जो बेस का लीडर था उससे कह रहा होता है तुम लोग तुम्हारा काम सही से नहीं कर पाए। लेकिन हम देख पाते जो बेस का लीडर था वो कह रहा होता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस मेस को ज़रूर से साफ़ कर देंगे, चिंता मत कीजिए सर, हमें बस एक मौका दीजिए। लेकिन हम देख पाते हैं जो जूनियर था आर्मी से वो कह रहा होता है तुम लोगों को मौका मिल चुका था लेकिन तुमने उसका सही फ़ायदा नहीं उठाया, अब मारो। तभी हम देख पाते हैं उन सभी को मार देता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो डोरोका है वो होश में आ चुका होता है और वहाँ से निकल गया होता है। हम देख पाते डोरोका है वो सारी डिस्ट्रक्शन को देख पा रहा होता है जो अदोनिस ने मचाया होता है और कह रहा होता है मैंने क्या कर दिया, मैंने उससे आज़ाद करके क्या अच्छा किया। तभी हम देख पाते हैं वो कि अपने आप से कह रहा होता है मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना होगा। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अदोनिस से उस केओस से बहुत ही दूर चला गया होता है और वो एक जगह पे आया होता है जहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं वो चल रहे होते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है उन सभी लोगों के बीच वो सोच रहा होता है इतने साल बीत गए लेकिन मैं आज भी उस बात को नहीं भूला, मेरे सामने मेरे जो मास्टर है उनको मारा गया होता है और कह रहा होता है मास्टर मैं आपसे लव करता था। लेकिन हम देख पाते दूसरे ही सीन में हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपने मैजिक पावर की मदद से एक बहुत ही बड़ा जाइंट को क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से हम देख पाते उसके जितने भी आसपास जितने भी आदमी थे सब डर जाते हैं और कह रहे होते ये क्या हो रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो सिटी का पुलिस सेंटर था वहाँ पे कॉल आया होता है और जितने भी आदमी थे वो कह रहे होते एक बहुत बड़ा जाइंट शहर में तबाही मचा रहा है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर था उस बात को नहीं मानता। तभी हम देख पाते उसी पुलिस सेंटर में एक कार क्रैश हो जाता है। तभी हम देख पाते जो पुलिस ऑफिसर था वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है तुमने इस गाड़ी को यहाँ पे क्यों ठोका। हम देख पाते जो आदमी था डर के कह रहा होता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, जो बाहर एक बहुत ही बड़ा जाइंट है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी हम देख पाते जो पुलिस ऑफिसर बाहर जाता है वो देख पाता है एक बहुत ही बड़ा जाइंट। ये देखने के बाद जो पुलिस ऑफिसर था उसकी फटके 4 हो चुकी होती है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो जाइंट था जितनी भी डिस्ट्रक्शन मचाया होता है उसकी वजह से जितने भी सिटीजन थे उनको परेशानी हो रही होती है। हम देख पाते काफ़ी सारे सिटीजन घायल हो चुके होते हैं। दूसरे हिस्से में हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अदोनिस है वो कह रहा होता है एम्परर तुम छुपना मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुमको डिस्ट्रॉय करने के लिए। दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो के जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए। और तुम्हें वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों।
और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तुम्हारे इस लाइक से वीडियो को बहुत ही अच्छा रीच मिलेगा दोस्तों। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो आर्मी का जनरल था वो कह रहा होता है जो मैजेस्टी है वो बहुत ही बुरी हालत में है और जो हमारे क्वीन है उनको देखभाल कर रही है, इसी वजह से मैं इस केओस का इंचार्ज हूँ और मैं इस स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता हूँ पूरे शहर में। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपना जो बड़ा जाइंट था उसमें बैठ चुका होता है और शहर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं उस जाइंट को रोकने के लिए आर्मी के जितने भी टैंक्स थे वो आ जाते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला कर देते, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उन सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है जब मैं कैद था उस चेम्बर में मैंने अपना जो दिमाग है उसमें मैंने बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च की जिसकी मदद से आज मैं इतना ताकतवर बन पाया हूँ और इस ताकत की मदद से मैं इस पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिस कंट्री ने मेरे मास्टर को जान ली थी। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है एक आई के बदले आई, ऐसा ही होना चाहिए। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी मैजिक की मदद से बहुत सारे बेजान बेकसूर आदमियों को मार देता है और रो के कह रहा होता है अगर क्लोई होती क्या वो यही चाहती, सही कहा ना, क्या मैं गलत हूँ यहाँ पे। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो आर्मी का जूनियर से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उन्हें पूरी ताकत की मदद से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं वहीं पे डोरोका आ जाता है सिटीजन को बचाने के लिए और एक लड़की को बचाता है और एक आंटी के पास उस लड़की को दे के वहाँ से चला जाता है आडोनिस को रोकने के लिए। हम देख पाते हैं जो आडोनिस है वो दूर गिर चुका होता है कहीं पे, क्योंकि जो आर्मी के सोल्जर थे उसके ऊपर हमला किए होते हैं और आर्मी के सोल्जर उसको पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो एम्परर था वो बेहोश हो चुका होता है, लेकिन वो होश में आता है और अपने क्वीन से कह रहा होता है क्या मैंने गलत किया, नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो ह्यूमैनिटी है उसे बढ़ना ही होगा बिना किसी विश के मदद से। हमने बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च की आज हम इस बल पे पहुँचे और जितने भी ऊँचे से हमने उनको सबको ख़त्म कर दिया और ख़त्म होना ही चाहिए। जो ह्यूमैनिटी है उसको सिर्फ इवॉल्व होना है अकेले और किसी की ज़रूरत नहीं ह्यूमैनिटी को। तभी हम देख पाते हैं वो लेट जाता है फिर से। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जितने भी आर्मी के सोल्जर उसे मारने के लिए आए होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, सिर्फ एक को अपने हाथ से पकड़ के रखा होता है, उसको भी मारा नहीं होता। तभी हम देख पाते हैं उस आदमी को जैसे ही मारने वाला होता तभी वहाँ पे डोरोका आता है और उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी बात ना मानते हुए उस आदमी को अपने हाथ से मार देता है। ये देखने के बाद जो डोरोका था बहुत ही डर जाता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो डोरोका से कहता है जो रेड एम्पायर है मैं वो सबको ख़त्म कर दूंगा, जो भी रहता है मैं तुमको भी ख़त्म कर दूंगा, समझे तुम। तभी हम देख पाते हैं डोरोका उसे कहता है मुझे पता है तुम्हारे मास्टर से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन तुम इन सबको क्यों ख़त्म कर रहे हो, अगर तुम्हारा मास्टर ज़िंदा होता तो वो तुमको ज़रूर रोकते। हमारे जैसे विच को हंट होना ही चाहिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, लेकिन हम तुम्हारे मास्टर को ज़रूर बचा सकते हैं, चिंता मत करो, हम एक सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे हम जितने भी विच हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको फिर से पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे से मजाक मत करो, कोई अब वापस नहीं आ सकती, तुम मुझे बस झूठा दिलासा दे रहे हो। तभी हम देख पाते हैं वो डोरोका के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हम देख पाते हैं जो डोरोका है वो डरती नहीं है, लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट से टूट जाता है और रोते हुए कहता है क्या तुम सच में उसे वापस ला सकते हो, प्लीज़ क्या तुम मुझे सच में उसे ला सकते हो। तभी हम देख पाते हैं जो डोरोका है वो कहता है हाँ हम ला सकते हैं, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा आडोनिस। तभी हम देख पाते हो जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट, लेकिन हम देख पाते उसके ऊपर हमला हो जाता है डोरोका के ऊपर। हम देख पाते हैं ये बुलेट किसी और ने नहीं चलाया, जो आर्मी का जूनियर था उसने चलाया होता है, लेकिन हम देख पाते हैं वो कह रहा होता है मुझे लगा था मैं उन दोनों को मार पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है मुझे फिर से गोली चलानी होगी आडोनिस को मारने के लिए। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है वो भी ख़त्म होता है दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो का जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो ढेर सारा, और वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।